अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, हैरानी की बात यह है कि इस वक्त ये खबर पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। इक्का दुक्का जगहों पर चली है, सोशल मीडिया पर फिर भी इसका जिक्र हो रहा है। अलबत्ता गैर मुल्की नशियाती इदारे जो हैं वो इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान क्यों इस खबर को रिपोर्ट नहीं करना चाह रहा ज्यादा? क्योंकि हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इसकी चर्चा हो ताकि हम अपना काम कर लें। आप तक ये खबर पहुंचाना इस मीडियम के जरिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान में घुसकर अपने दुश्मन को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यह पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तानी फौज किसी और मुल्क के अंदर, यानी इंडिया से जंग के अलावा किसी और मुल्क के अंदर जाके उन्होंने कार्रवाई की है और अपने दुश्मनों को निशाना बनाने का जो है वो तहैया किया है। ये कौन सा मॉडल है? ये अमेरिकन मॉडल है। अमरीकी ये किया करते थे, बल्कि अमरीकी तो इस हद तक आगे चले जाते हैं कि अगर ये महसूस हो उनको कि यहां से हमें खतरा है तो वो उस मुल्क में घुस के उसका सत्यानाश कर देते हैं। इराक आपके सामने है, गो के बाद में झूठ निकला, लीबिया आपके सामने है, ट्यूनिस आपके सामने है, मुस्लिम ममालिक है, शाम आपके सामने है। अच्छा, अब ये खबर क्या है? मैं आपको खबर दे रहा हूं, वो दे रहा हूं अफगान सहाफियों के जराए से। पाकिस्तान में दोबारा बता रहा हूं, इसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, अफगानिस्तान में फिर भी रिपोर्ट हो रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहां छुपी हुई है, उसके मरकजी लीडरान कहां बैठे हुए हैं? अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। हमने तालिबान से कहा, जो तालिबान गवर्नमेंट है अभी, जनाब पहले वाली गवर्नमेंट तो भारत नवाज गवर्नमेंट थी, अब आप आ गए हैं। आपको लाने में हमने कितना किरदार अदा किया आपको पता है। अब आप हमारी हेल्प करें इस नहुसत को खत्म करने की, क्योंकि पाकिस्तान में 70,000 लोग शहीद हो चुके हैं इस जंग की वजह से, जो कि इन दहशतगर्दों ने फैलाई हुई थी पिछले 10-20 साल से। अफगान जो गवर्नमेंट तालिबान की है, आप यूं कह लें कि उन्होंने हां भी नहीं की ना भी नहीं की, इस वजह से क्योंकि वो फिलहाल खुद में बहुत एक कमजोर गवर्नमेंट है, वो इतनी मजबूत गवर्नमेंट नहीं है। मईशत सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए। इस वक्त अफगानिस्तान में महंगाई उरूज पर है। अफगान तालिबान आ तो गए हैं, प्लान उनके पास कोई था नहीं। बैरून मुल्क से पहले अफगानिस्तान में इमदाद आती थी, अफगानिस्तान बैरूनी इमदाद से चलता था। तालिबान के आने से वो बंद हो गई, अपना तो कोई कारोबार था नहीं। तो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त उनके लिए मुल्क चलाना है, मईशत चलाना है। हमारा दुश्मन क्या कर रहा है वो उनका मसला नहीं है, इस वक्त उनको सोच भी नहीं आ रही उस बात की। तो जब हमें रियलाइज हुआ कि हमारा बैठा हुआ वहां दुश्मन जो है वो अब एक्टिव हो चुका है, क्योंकि आपने नोट किया होगा गुज़िश्ता कोई 1-1.5 महीने से पाकिस्तानी फौज पर, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुसलसल दहशतगर्दाना हमले हो रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि इन्होंने तो कुछ करना नहीं है, ना इनके बस में फिलहाल अफगान तालिबान के। तो पहली दफा पाकिस्तानी फौज किसी और मुल्क में जाके अपने दुश्मन को ठिकाने लगाने का प्लान कर चुकी थी और अब उसको एग्जीक्यूट किया गया है। मैं आपको तफसीलात बताता हूं। ये जनाब साउथ एशिया मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम है सामरी, सामरी भी कहते हैं, साउथ एशिया मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट समेत पाकिस्तानी और अफगान सहाफियों ने दावा किया है कि पाक फौज की सरहद पार कालदम तहरीक तालिबान यानी टीटीपी के खिलाफ बड़ी जंग इस वक्त जारी है। बाकायदा माटर गोलों के साथ हमले किए जा रहे हैं उनके ठिकानों के ऊपर। पाकिस्तानी सहाफी हैं हमजा अजहरुल इस्लाम, उन्होंने अपने ट्वीट में दावा किया है कि पाक फौज की जानिब से अफगानिस्तान के सूबे कुनड़ में टीटीपी के ठिकानों पर आर्टिलरी हमलों का सिलसिला जारी है। कुनड़ ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है तालिबान का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। अच्छा, ये वही इलाका है जहां पे इंडिया ने अपने काउंसिल खाने बना के इनको ट्रेनिंग देना शुरू की हुई थी रॉ के जरिए। ये बात बिल्कुल आम है, इसमें कुछ भी बात नहीं है। सामरी के मुताबिक पाक फौज ने कुनड़ के सरकानों और नारे इजला में, 2 इजला हैं, सरकानों और नारे, इन इजला में टीटीपी के ठिकानों पर आर्टिलरी हमले किए। इस वक्त फरीकैन में झड़पों का सिलसिला जारी है। अफगान सहाफी बिलाल सरवरी ने भी इस झड़प की या इन झड़पों की तस्दीक की है। इसके अलावा अब सुनिए, बीबीसी से वाबस्ता सहाफी के मुताबिक कलदम टीटीपी और पाक फौज के दरमियान इस वक्त शदीद शेलिंग का सिलसिला जारी है, यानी कि इस वक्त पाक फौज ने ठीक ठाक, और हैरानी की बात यह है कि अफगान तालिबान जो हैं, जो कि इस वक्त बरसरे इक्तदार हैं, उन्होंने इस पर एतराज नहीं किया। आप सोचे ना, हालांकि ये वो लोग हैं कि जब ये लोग ताकत में आए तो इन्होंने जो अफगान पाकिस्तान सरहद पे जो बाढ़ लगाई है पाकिस्तान ने, इन्होंने उसको उखाड़ना शुरू कर दिया। तासुब तो फिर भी है इनके लिए, इनका पाकिस्तान के लिए, आप ये माने या ना माने, आप कहते रहे इनको अपने भाई, लेकिन तासुब इनका पाकिस्तान के लिए है। अच्छा, उसके बावजूद इनको पता है इस बात का कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अगर हम मारते हैं तो एक तो हमारे दुश्मन बन जाएंगे ये, दूसरा ये हमारे में इतनी सख्त नहीं है कि हम एक और जंग शुरू कर लें, हमने फिलहाल मुल्क चलाना है। तो पाकिस्तान जो कार्रवाई कर रहा है अफगानिस्तान में,
उसको ये लोग किसी भी तरह से रोकने की कोशिश या एतराज नहीं कर रहे, या ये नहीं कह रहे कि भाई आप हमारे मुल्क में घुस के क्यों कर रहे हैं भाई इस तरह की कार्रवाई। अच्छा, आज दोपहर के वक्त आर्टिलरी शेलिंग में तेजी आई। उन्होंने दावा किया कि लड़ाई एक सरहदी चेक पोस्ट की वजह से हुई है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सरहदी चेक पोस्ट की वजह से लड़ाई नहीं हुई है। लड़ाई के मुहर्रिकात और हैं। लड़ाई के मुहर्रिकात ये हैं कि तहरीक तालिबान ने पिछले दिनों, आपको याद होगा कि बाकायदा तौर पर मुसलसल हमले किए पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, एक हमला कर रही है तहरीक तालिबान, एक हमले जो बलूचिस्तान में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर हो रहे हैं वो बड़े हैरानकुन हैं। उसमें BLA शामिल है, उसमें बलोच अलहदगी पसंद लोग शामिल हैं, और वो मदद ले रहे हैं ईरान के बॉर्डर से। अब मुझे नहीं पता कि ईरान की गवर्नमेंट मदद कर रही है या ईरान के सूबा सिस्तान में बैठे कुछ एलिमेंट्स हैं जो मदद कर रहे हैं। अलबत्ता ईरान का एक हिस्सा है जो ऐसे लोगों की मदद करता है जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं। लिहाजा पाकिस्तान ने दो टोक तरीके से ईरान को भी बताया है कि अगर आप बाज ना आए या कम से कम आपने इनको रोकने की कोशिश ना की तो फिर हम आपको भी जवाब देंगे। और मेरा ख्याल है जो कार्रवाई हमने अफगानिस्तान में की है अभी, ये जो कर रहे हैं, उससे ईरान को भी मैसेज चला गया होगा कि जनाब आप भी जरा हमारे हमसाए हैं, मगर ख्याल से रखें आपका जो गंद है वो उड़ के हमारे आंगन में आ गिरता है और फिर वो नुकसान पहुंचाता है हमें। तो मेरा ख्याल है उनको भी अच्छे खासे कान हो गए होंगे, वो भी थोड़ा एहतियात से रहेंगे कि जनाब ऐसे इतना आसान नहीं है कि आप पाकिस्तान को इस तरह से रगेद दें और इस तरह से करें। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, मुझे इस बात से लगता है ये वक्त था कि हम ऐसा करें, और ये हमने बड़ा अच्छा किया कि हमने इसको खामोशी से किया। आपको याद है इसको कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक ही कर रहा है अफगानिस्तान में एक तरह से। इंडिया ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, आपको याद होगा कितनी भोंडी सर्जिकल स्ट्राइक थी, बता के की थी। और मतलब किसके खिलाफ कर रहे हो यार? पाकिस्तान के खिलाफ, जिसके पास इतनी मजबूत एयरफोर्स है। मतलब इनके तैयारे अभी एंटर ही हुए थे कि उनको भागने पे मजबूर कर दिया। दरख्तों के ऊपर अपने बम गिरा के चले गए थे और बाद में कहा हे हमने तो जनाब पता नहीं कितने दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए। अरे यार, दरख्त शहीद हुए थे हमारे और एक कौवा भी मरा था बेचारा, उसका बदला फिर हमने लिया। हमने अपने दरख्तों का और अपने कौवे का बदला लिया। आपका दो तैयारे आपके गिराए, आपका पायलट पकड़ा, उसकी तवाज़ो करने के बाद उसको चाय पिलाई, सब कुछ किया था हमने। और फिर बाद में जब हम घुसे थे आपकी तरफ तो आपके असलहे डिपो के इर्द गिर्द बम गिरा के आए थे। उस दौरान जब आपके जर्नैल बैठ के वहां मीटिंग कर रहे थे, आपको ये मैसेज देने के लिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। खैर, ये एक अलग बहस है। अफगानिस्तान में जो हम कर रहे हैं और ऐसा ही कर रहे हैं अगर, तो मैं इससे खुश हूं बतौर पाकिस्तानी कि हाँ, ये वक्त था एक ऐसी स्टेट जो तकरीबन फेल्ड स्टेट है, वहां पे ऐसे एलिमेंट्स अगर हमारे खिलाफ बरसरे पैकार हैं तो हमें घुस के मारना चाहिए और हम घुस के मारेंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? फीडबैक देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।